बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का 3.3। टॉपिक है फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये दोनों नाम एक ही तरह की इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें इस इक्वेशन में होता क्या एक्चुअली, द इक्वेशन having one variable of first degree is called linear equation in one variable। इस इक्वेशन में होता है एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ वन वेरिएबल। तो इसमें एक ही वेरिएबल होता है, यानी एक्स हम ले लें, वाई ले लें, जो मर्ज़ी ले लें कोई भी। तो नॉर्मली हम एक्स लेते हैं, तो एक्स उसमें एक ही वेरिएबल होता है। और उसमें जो एक्स की पावर होती है ना, जो डिग्री होती है वो वन नहीं होती है, वन से ज़्यादा नहीं। फर्स्ट डिग्री होती है, वन से ज़्यादा नहीं होगी, वन ही होगी। तो इसकी जो होती है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें देखें, ये x होता है, ये यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x की डिग्री कितनी है, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी कांस्टेंट बेशक ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, और यहाँ इसके साथ कोई भी कांस्टेंट, एक का मतलब है कोई भी कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड भी हो सकता है। बस इसमें मेन चीज़ ये है कि x एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इस सारे में एक ही वेरिएबल x है और इसकी पावर भी एक ही होनी चाहिए। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स हम लें तो एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं। x + 2 = 0 हो सकती है, ये भी इसकी एग्जांपल है। इसमें x की पावर 1 है और x एक ही वेरिएबल है। 2x = 0, ये भी एक इक्वेशन है। 9x - 5 = 3, ये भी एक इक्वेशन है। तो इस तरह की इक्वेशंस जो होती हैं, कोई भी इक्वेशन हम मतलब बना सकते हैं। इक्वेशंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब ऐसी कुछ इक्वेशंस जो हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। तो पेज नंबर 47 के ऊपर जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 गिवन है उसको हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन 2x - 3 = 7। ये इक्वेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो इस तरह करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे इस साइड पे x की कोई टर्म नहीं है, x वाली एक यही टर्म है 2x। तो 2x को हम यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे, बाकी जो कुछ इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होगा उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख देते हैं, 2x - 3 = 7। अब 2x को हम इस साइड पे छोड़ेंगे, बाकी यहाँ पे -3 है, -3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। 2x = 7 + 3 10 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा वो दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, वो डिवाइड हो जाएगी। तो x = 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 5। तो ऐसे हम जो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से x की वैल्यू निकालनी होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसी पेज के ऊपर है। इक्वेशन है x/2 - 1 = x/3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे हम और इसका आंसर निकालेंगे।
यहाँ पे देखें x इधर भी है, इधर भी x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म को एक जगह पे कर लेंगे, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे ये -1 है 1 है, इन दोनों को हम राइट साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे x/2 इस तरफ है। अब ये x/3 इसको इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे +x/3 है तो यहाँ पे ये -x/3 हो जाएगी, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 1 इसी से तरफ रहेगा, ये -1 इधर आ जाएगा दूसरी तरफ, ये +2 हो जाएगा, प्लस मतलब +1 हो जाएगा, -1 इस साइड पे आगे +1 बन जाएगा। अब इन दोनों का आपस में हम एलसीएम ले लें, 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो ये 6 आता है, 3 3 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2, फिर 3 से 3 1 ज़र 3 1, 3 2 ज़र 6, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 3 ज़र 6, 3 मल्टीप्लाइंग बाई x 3x हो जाएगा, -3 2 ज़र 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, इक्वल टू 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3x - 2x है, 3x - 2x, 3x में से 2x को माइनस करें तो पीछे बन जाए तो 1x, या 1x खाली x लिख लें तो एक ही बात है, डिवाइडिंग बाई 6 इक्वल टू 2 इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड जो भी हो रहा होगा वो दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x का आंसर आ जाएगा 6 2 ज़र 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन थी तो इसको ऐसे सॉल्व करना है आपने, x की वैल्यू उसमें से फाइंड कर लेंगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल है इसकी, ए बिल्डर मेक्स कंक्रीट by mixing 1 part clay, 3 part sand and 5 part crushed stone. If 765 cubic feet of concrete is needed, how much of each ingredient is needed? तो ये तीसरी एग्जांपल है। ये इस एग्जांपल में कह रहा है कि हमने कंक्रीट बनानी है। कंक्रीट में एक हिस्सा हमने डालना है क्ले, यानी कि सीमेंट आप कह लें, एक हिस्सा सीमेंट का डालेंगे, 3 हिस्से उस कंक्रीट में हमने सैंड के डालने हैं, बारीक रेत जो होती है, और 5 हिस्से इसमें क्रश्ड स्टोन यानी कि जो बजरी होती है 5 हिस्से उसके डालेंगे। हमने कंक्रीट बनानी है, कोई भी मतलब बिल्डिंग वगैरह तामीर कर रहे हैं अगर, तो उसका एक हिस्सा सीमेंट डालना है, 3 हिस्से उस बारीक रेत जो होती है वो डालनी है, और 5 हिस्से क्रश्ड स्टोन जो बजरी होती है वो डालनी है। और अगर हमें टोटल जो कंक्रीट है वो हमें 765 क्यूबिक फीट चाहिए। क्यूबिक फीट जो होती है ये होता है वॉल्यूम होता है, मतलब इतना वॉल्यूम अगर हमें चाहिए 765 क्यूबिक फीट, तो उसमें हमें अब जो सीमेंट होता है वो कितना चाहिए होगा, और सैंड जो होगी वो कितनी चाहिए होगी, और उसमें क्रश स्टोन कितने चाहिए होंगे। ये जो चीज़ है ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ क्ले इक्वल टू x। तो सीमेंट हम कर लेते हैं, सीमेंट या क्ले जो है ये इसकी हम कहते हैं कि ये हमें x चाहिए, x अमाउंट हमने ये हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो सैंड है, सैंड कितनी है 3 पार्ट है, इसका 3 गुना है, मतलब इसका क्ले का एक हिस्सा और सैंड का 3 हिस्से,
तो फिर अमाउंट ऑफ क्ले अगर x होगी तो अमाउंट ऑफ सैंड कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि उसके 3 हिस्से हैं। इसी तरह हमें पता है अमाउंट ऑफ क्रश्ड स्टोन जो होंगे, अमाउंट ऑफ क्रश्ड स्टोन कितने हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे, क्योंकि 5 हिस्से इस सीमेंट के 5 हिस्से क्रश्ड स्टोन हमने डालने हैं, ये लिखा हुआ है 5 पार्ट्स, तो ये 5x हो जाएगी। अब हमें पता है, हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये गिवन है कि टोटल हमें 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट हमें चाहिए। तो टोटल कितनी, 765 क्यूबिक फीट, तो टोटल 765 है। तो इधर हमारे राइट साइड पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है, यानी कि टोटल क्या होगा, ये जो सीमेंट होगा, सीमेंट प्लस सैंड होगी, जो रेत होगी, प्लस उसमें जो बजरी होगी, ये सारी चीज़ें मिला के टोटल हमें ये चीज़ 765 क्यूबिक फीट जो है वो कंक्रीट बनेगी। तो इन तीनों को हम लेफ़्ट साइड पे ऐड कर लेंगे, x + 3x + 5x = 765। अब 1x + 3x + 5x, 5 + 3 8, 8 + 1 9x = 765। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब x को हम इस साइड पे छोड़ेंगे, बाकी 9 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 765 डिवाइडिंग बाई 9। 765 डिवाइडिंग बाई 9 जो है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 85, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 85। अब ये x क्या चीज़ है, x हमने लेट किया था कि x हमने क्या लेट किया था, अमाउंट ऑफ क्ले। तो ये अमाउंट ऑफ क्ले है, यानी सीमेंट जैसे हमने कहा था, तो वो है 85। तो ये क्यूबिक फीट में था, तो इसकी यूनिट आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर क्यूब होगा, स्क्वायर फीट होगा, सॉरी, ये स्क्वायर फीट में हो जाएगा x। अमाउंट ऑफ क्ले हमें इतनी चाहिए होगी। अब हमें पता है अमाउंट ऑफ सैंड हमें पता है कितनी थी, अमाउंट ऑफ सैंड जो हमें चाहिए थी वो थी 3x। तो x के साथ 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी 255 स्क्वायर फीट, 255 स्क्वायर फीट ये हमें चाहिए होगी अमाउंट ऑफ सैंड। अब तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए थी, अमाउंट ऑफ क्रश्ड स्टोन। क्रश्ड स्टोन जो हमारे पास थी वो थी 5x। ये देखिए, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जो हमने ऑलरेडी ऊपर सपोज किए हूँ, ये 5x अमाउंट ऑफ क्रश्ड स्टोन। तो यहाँ पे 5x जो है, इसमें 5x की जगह वही वैल्यू जो 85 हमने निकाली है, तो ये बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ये बन जाएगी 425 स्क्वायर फीट। तो ये 3 आंसर हमें पता चलें। सबसे पहले x जो है ये अमाउंट ऑफ क्ले थी, ये 85 स्क्वायर फीट है। दूसरी अमाउंट ऑफ सैंड जो थी ये 255 स्क्वायर फीट। तीसरी हमें फाइंड करनी थी अमाउंट ऑफ क्रश स्टोन कितनी है, तो ये 425 स्क्वायर फीट। ये इसके 3 आंसर आ गए। तो ये हम देख सकते हैं, अगर इसको हम मल्टीप्लाइंग बाई 3 करें तो ये 1 हिस्सा है, ये 3 हिस्से हैं और ये 5 हिस्से हैं। इसको हम देख भी सकते हैं कि ये ऐसे बनते हैं। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जिनको कहा गया है, ये पेज नंबर 64 पे हैं। तो इसको पहला क्वेश्चन जो है ये इस लीनियर इक्वेशन से मुतल्लिक़ है, उसको हम सॉल्व करते हैं, जिसके 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है, ए पार्ट है 8x - 6 = 5x + 3। ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें वही हमने करना है कि x वाली टर्म को एक जगह करना है, यानी कि 8x
प्लस 5x है दूसरी तरफ, और इधर इक्वल के इस साइड पे आएगा माइनस 5x हो जाएगा। इक्वल टू 3 को अपनी जगह पे ही रखेंगे, और ये -6 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। ये याद रखें कि एक टर्म जो जब प्लस हो रही होती है तो वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, जब एक तरफ माइनस हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाती है, एक तरफ जब मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है, जब एक तरफ डिवाइड होती है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये रूल्स आपने बेसिक रूल्स जो हैं मैथमेटिक्स के वो आपने याद रखने हैं। अब 8x - 5x ये 3x हो जाएगा, इक्वल टू 6 + 3 9 हो जाएगा। अब 3x इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, x = 3। तो ये आंसर आ गया इस पहले क्वेश्चन का। बी पार्ट है इसका, -15 + 35x = 8x - 9, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमने यूँ करना है, इन x वाली टर्म्स को एक जगह पे करना है। 35x - 8x, ये +8x था, इधर आकर ये -8x हो गया, इक्वल टू -9 अपनी जगह पे, और ये -15 इधर आके +15 हो जाएगा। अब 35x - 8x कितना हो जाएगा, ये 27x इक्वल टू 15 - 9 = 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू, अब ये 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 = 6, 9 3 = 27, x इक्वल टू 29, 2/9, x का आंसर ये आ जाता है 2/9। थर्ड पार्ट है इसका सी, x + 9 -6 + 4x + 4 = 0। तो सबसे पहले याद रखें कि ब्रैकेट्स को जो है सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम x को एक जगह पे करेंगे। तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, x + 9 आ जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस अंदर दोनों जब ब्रैकेट ख़त्म होगी माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस +6 आ जाएगा, माइनस प्लस -4x आ जाएगा, +4 = 0 हो जाएगा। तो x वाली टर्म को अब इसी तरफ रखेंगे, बाकी सारों को दूसरी तरफ ले लेंगे। x - 4x = -9, x 9 उधर जाकर -9 हो जाएगा, +6 -6 हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 4x -3x हो जाएगा, इक्वल टू, और -9 -6 -4 क्या होगा, 9 + 6 15 होता है, 15 + 4 19 होता है, तो ये -19 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा x = 19 / 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो डी पार्ट है, y/8 - 10 = y/4 - 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले y वाली टर्म जो है इस साइड पे लेके आएंगे, इसको सोल्यूशन, ये y/8 - y/4 हो जाएगा, ये प्लस y/4 इस साइड पे आ गया, -y/4 बन जाएगा, इक्वल टू, ये -9 इधर ही रहेगा राइट साइड पे, और ये -10 इधर आके ये +10 हो जाएगा। अब 4 और 8 का एलसीएम लें तो ये 8 आता है, और यहाँ पे आ जाएगा y - 4 2 = 8, तो ये यहाँ पे 2y आ जाएगा, इक्वल टू, -9 + 10 1 आता है, और यहाँ पे आ जाएगा -y, y - 2y -y आता है, डिवाइडिंग बाई 8 = 1, और -y = 8 आ जाएगा, और y = -8। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y की वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है। तो ये जो है ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और इसके जो है एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व कर लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन
उसको डेफिनेशन देखेंगे और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।